करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर भाई मैं आप सारे खातर भाई बहुत ही बुरी खबर लेके आया हूं। यह खबर सुने पाछा भाई अगर आप लोगों की माता भी भाई करवा चौथ का व्रत रख रही है तो भाई वो अभी बस वीडियो देखते ही खाना खा लेगी, व्रत हाथों हाथ तोड़ देगी, क्योंकि खबरें इतनी बुरी है। क्योंकि उसका नर है फॉर्म ही नहीं भर पाएगा इस भर्ती के लिए, जिस भर्ती के इंतजार में वो बैठी हुई कि हाँ मेरा नर इस भर्ती के अंदर नौकरी लगेगा, उस भर्ती का वो नर फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो किस उम्मीद में तुम्हारे लिए व्रत रखेगी पार्थ। राम राम जी सारे ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के शेड़े पर फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर रहता है तो रेलवे जो ग्रुप डी की जो आपकी नई भर्ती आने वाली है, जो भी 2024 के एंड में आने वाली दिसंबर के अंदर भाई, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है भाई वो आपकी बदल चुकी है। पहले सिर्फ आपका जो 10वीं पास था उसको क्वालिफाई माना जाता था रेलवे ग्रुप डी के लिए। अब 10वीं पास का खेल खत्म हो चुका है। अब वो जितने भी ऐसे नर हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं हम 10वीं पास करके रेलवे ग्रुप डी में लग जाएंगे, क्या कह रहे थे पार्थ, ठीक है, तो भाई वो चीज अब उनकी गलत साबित हो चुकी है। अब भाई वो फार्म भी नहीं भर पाएंगे, मुंह भाई सिर्फ साइड में खड़े हो गए देखेंगे ये हुआ क्या। नोटिस भी आप लोगों का आ चुका है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, देखो भाई जमा ध्यान था, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो लाइक रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी की या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की, आरपीएफ की, तो भाई कामयाबी एक्सप्रेस नाम से सेल लगी हुई है टेक्स्ट बुक के ऊपर। आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप इस ऐप को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको जो टेस्ट बुक का जो पास प्रो है, पास प्रो का मतलब होता है जो टेस्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर जो मतलब कि किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मान लो रेलवे के, और वो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में नए टेस्ट भी मिलेंगे, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो। और आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, आपसे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 622 रुपए के अंदर आपको कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप जेटीटी कोड यूज करो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। अब बात करते हैं क्या कुछ नोटिस है, क्या कुछ मामला है, किस लिए आप लोगों के व्रत टूटने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों की माताएं आपसे नाराज होने वाली है। देखो भाई दुख भरी खबर, देखो ये है भाई वो दुख भरी खबर। एक साथी ने भाई आरटीआई लगाई थी आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए। देखो क्या कुछ मामला, इन रिस्पॉन्स टू योर अबो रेफर्ड, भाई मतलब देखो आरटीआई लगाई थी तो इसके रिप्लाई कर रखे एप्लीकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विच वाज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑन 10 यानी 10 अक्टूबर 2024 को आई थी। द इंफॉर्मेशन एज डिजायर्ड देयर इन एज अंडर 10/10/2024 ना इन्होंने जो एक साथी था इसने इंफॉर्मेशन मांगी थी रेलवे डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने इसकी अब रिप्लाई किया है। इंफॉर्मेशन क्या मांगी थी, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 अर्स्टवाइल ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट रिवर्ट बैक इन डिटेल। भाई जो ग्रुप डी है यानी जो लेवल 1 की जो जॉब है, इसके लिए आपकी ओपन मार्केट जो रिक्रूटमेंट होनी है, मतलब कि खुली जो रिक्रूटमेंट होनी है, इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये चीज इस साथी ने पूछी थी आरटीआई के अंदर। इसके अलावा इसने पूछी थी इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा और कितनी वैकेंट पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर ऑल ओवर इंडियन रेलवे एज ऑन 25 सितंबर 2024 के हिसाब से, ये चीजें इस साथी ने पूछी थी। तो अब रेलवे का रिप्लाई देख लो, रेलवे का रिप्लाई क्या है, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, जो भी 15/6/2019 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट इट मीन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे, जो अलग जो विंग है आपकी, जो एक तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वो तो है उसके साथ जो नॉर्मल है उसके लिए भी क्या है आपकी विल बी 10th पास प्लस, ध्यान से देखो, प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी जो आपकी एक तरीके से आईटीआई होती है ग्रांटेड बाय आपकी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और 10th पास प्लस आईटीआई। आई चीज समझ में, यानी कि जो अब आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो पहले जैसे होती थी पिछली भर्ती के अंदर ओनली 10th पास मांगे थे, ठीक है भाई, वो क्वालिफिकेशन आपकी बदल गई है। अब सिर्फ 10th पास वाले नहीं, आपको 10th के साथ आपकी आईटीआई भी चाहिए। सिर्फ वही साथी रेलवे ग्रुप डी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चीज समझ में, तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे साथी इस आस के अंदर बैठे कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के अंदर फॉर्म भर के नौकरी लग जाएंगे, ठीक है। और उसी उम्मीद के अंदर वो आज अपनी माता को उन्होंने ये भी बोला है कि बेबी अपना ये शादी से पहले वाला
लास्ट करवा चौथ अब तो सीधी अपनी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी क्लियर करके जॉब लग जाऊँगा। तो भाई अब आपकी मादा को आप लोग अलर्ट कर दो, या मादा अगर ये वीडियो देखने लग रही तो अभी आप भाई अपना वर्थ तोड़ सकती हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो बेबी हो नहीं लगने वाला, क्योंकि इसके अंदर ITI भी मांग ली गई है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी भाई। पहले जो ओनली 10th पास था, करीबन आप ये समझो कि अच्छी खासी वैकेंसियां आनी है रेलवे ग्रुप डी के अंदर, अच्छी खासी का मतलब ये समझो कि करीबन 20 से 25,000 वैकेंसियां, फिर 35,000 के करीब भी वैकेंसियां आ सकती हैं। ये तो मैं एक अंदाजा मान रहा हूँ 35,000 के करीब आ सकती है आराम से, ठीक है। इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और ये समझो कि कंपटीशन अगर ITI लागू कर दी है अब तो, अगर का क्या तो कोई ऑप्शन ही नहीं भाई, अगर शब्द का तो प्रयोग ही गलत करने लग रहा हूं मैं। अब ITI कंपलसरी कर ही दी है भाई, तो कंपटीशन बहुत ही कम होगा। कंपटीशन का लेवल समझो 0, कोई खास कंपटीशन नहीं होगा। इजीली जॉब मिल जाएगी अगर आपने ITI कर रखी और 10वीं कर रखी है तो। गजब का मौका है। और जो साथी इस वेट में थे कि और नहीं तो कम से कम ग्रुप डी के अंदर लग जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी में, तो उनकी होप टूट चुकी है। अब आप होप की जगह नोप हो जाओ और अपने और किसी एग्जाम की तैयारी के अंदर जुट जाओ, वरना ITI कर लो भाई। आगे चीज समझ में, तो ये एक साथी ने ITI लगाई थी। इसके अलावा वैकेंसीज कितनी आएगी, तो वैकेंसी का इन्होंने डाटा नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज की आप जो मांग करने लग रहे हो इज नॉट अवेलेबल विद RRC। भाई ये रेलवे रिक्रूटमेंट जो है उसके पास ये अवेलेबल नहीं है अभी, ये जो खालिस्तानों वाली जो आपने मांगी है जो इन्फॉर्मेशन वो, ठीक है। तो ये आप लोगों को मुझे चीज बतानी थी, इसीलिए स्पेशली उसी उद्देश्य से वीडियो बनाई गई है। आगे चीज समझ में, तो ये है ना, जो अब 10वीं पास फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो अब आप फॉर्म नहीं भर पाने वाले भाई। इसके अलावा आपके पास रेलवे NTPC का मौका है। आज लास्ट डेट, आज 20 तारीख है ना, आज लास्ट डेट है भाई। शाम के 5 बजे तक किया, जो जितना भी टाइम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, फॉर्म भर लेना NTPC का। ग्रुप डी के भरोसे बैठे हो अगर झंडे गाड़ने के, तो झंडे के उखड़ चुके हैं, ठीक है। धरती के बीच से धरती फाड़ के झंडे निकल चुके हैं। आगे चीज समझ में, इसके अलावा मैंने जो आप लोगों को बोला था कि हम लोग अभी रेलवे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे आप ही, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ही। एक तो मैं PYQ सीरीज शुरू करूँगा रेलवे की, जो कि इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सिलेबस में लगभग करवा चुके हूँ। आपको अगर सिलेबस करना तो अपने चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब करो तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन से प्यार दिखाई देगा। प्लेलिस्ट के अंदर 87 क्लासेज ले चुका हूँ मैं जीके की, वहाँ से आप एक बार के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन रेलवे NTPC के लिए मैं दोबारा से सिलेबस कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, कि रेलवे का एग्जाम अप्रैल मई में होगा, उससे पहले मैं सिलेबस करवा दूंगा NTPC वाले। वो एक बार के लिए PYQ सीरीज कर लो आप लोग भी एक बार, ठीक है। तो रेलवे की जो PYQ सीरीज आपकी RPF का जो एग्जाम होना आपका जनवरी के अंदर होना और दिसंबर के अंदर होना है। इसके अलावा जो आपका ये है, क्या नाम है, NTPC, उसके लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर भाई मैं आपको 35 से 40 क्लासेस करवाऊंगा। आप मेरे को आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है। आप जिनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो रेलवे के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या था, मैं क्या बताने लगा, अब मेरे को ये बताना क्लास कब से शुरू करनी है, ठीक है। मैं फ्री हो चुका हूँ, मेरा वो था फिजिकल था CPU का, इस वजह से नहीं लेना पाया था 2-3 दिन से क्लास। अब मेरे को बता देना कि इसकी क्लास करवानी कब से है। आज करवा चौथ है, आज से करवाऊं, या फिर कल मंडे है, कल मंडे से स्टार्ट करूं PYQ सीरीज, मेरे को बता देना, क्योंकि कई मादाएं आज क्लास के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे भाई, करवा चौथ उनका, ठीक है। तो आप मेरे को एग्जैक्टली टाइम बता देना भाई कब से करवानी है, आज से करवानी है या कल से करवानी है, और क्लास का टाइम भी बता देना, 8:30 बजे करनी है या 8 बजे करनी है भाई, ठीक है। ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट।